सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 14, ओके, जिसका नाम है इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। ये चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर है और ये चैप्टर पे हम देखेंगे कि अब तक 2000 से 2022 तक कैसे सवाल इस चैप्टर के ऊपर पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, ताकि आने वाली बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि ये चैप्टर नंबर 14 से कैसे सवाल आते हैं, कैसे घुमा फिरा के सवाल आ सकते हैं। एमसीक्यू के हम आंसर्स देखेंगे कि एमसीक्यू के आंसर्स क्या है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को आपको कैसे टैकल करना है, कैसे राइट आपको आंसर लिखना है। कोई सवाल 2 मार्क का है तो अगर आपने वहाँ पे 4 मार्क का आंसर लिख दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है, और कोई सवाल अगर 4 मार्क का है, 4 मार्क का सवाल है, उसके ऊपर आपने 2 मार्क का अगर आंसर लिखा तो आपका 2 मार्क माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए जो सवाल जितने मार्क के लिए पूछा जाता है वैसा ही उसका परफेक्ट जब हम आंसर लिखते हैं तब हम जाके हमको आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। नहीं तो हमारा एक तो टाइम जाता है ज़्यादा लिखने से, या फिर कम लिखने से मार्क जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना, इसलिए ये वीडियो को देखना इंपॉर्टेंट है। पहला हम एमसीक्यू देखते हैं आपका, जो इस चैप्टर के ऊपर पूछा गया है 14 नंबर के, जो है द पैटर्न ऑफ इकोसिस्टम इन विच द डेंसिटी, ओके, यहाँ पे देखेंगे क्या है, द पैटर्न ऑफ इकोसिस्टम विच डेंसिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिस वेरी अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट। अब हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट में क्या होता है, डेंसिटी जो होता है इकोसिस्टम के अंदर, स्पेसिस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो वो टाइप के टर्म को या पैटर्न को हम जोनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जोनेशन। जब हॉरिजॉन्टल हम गिनती करेंगे, जैसे ये एनिमल है, अगर हॉरिजॉन्टली गए पैटर्न तो उसको हम जोनेशन कहते हैं, और अगर वर्टिकल गए तो उसको स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। ध्यान में रखना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पूछा गया है तो आपका आंसर आएगा जोनेशन, ए। सेकंड नंबर का सवाल, अबंडेंस ऑफ फॉस्फेट कॉजिंग एल्गल ओवरग्रोथ रिजल्टिंग इन द डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड किलिंग द अदर एक्वेटिक लाइफ। तो इसके अंदर क्या होता है, जो फॉस्फेट जो है वो ज़्यादा होने के कारण जो अलगी है उसकी आउटग्रोथ हो गई है, ओवरग्रोथ हो गई है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर कम हो गया है, और अदर एक्वेटिक जो लाइफ है उसके अंदर एनिमल्स है उसकी डेथ हो रही है। तो उस प्रोसेस को हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूट्रिफिकेशन। मार्च 2014 को अंदर ये सवाल आया था। नेक्स्ट में थर्ड नंबर का सवाल है, द पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इज फॉर्म बाय अ प्रोसेस कॉल्ड। पार्शियली डिकम्पोज जो मैटर है वो फॉर्म होता है, ऑर्गेनिक मैटर, तो वो प्रोसेस का जो नाम है वो है ह्यूमिफिकेशन। क्या है, ह्यूमिफिकेशन। 2015 को सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट में एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज, जो इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो होती है ना वो होती है एक डायरेक्शन के अंदर, जिसको हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या, कि जैसे फॉर एग्जांपल ग्रास है, तो जो ग्रास है तो ग्रास हो गई प्रोड्यूसर, ठीक है, तो ये होता है प्रोड्यूसर। तो उसके बाद ग्रास को खाने वाला तो वो होता है फ्रॉग, तो फ्रॉग आ गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको हम पीसी शॉर्ट में डिनोट करेंगे। उसके बाद फ्रॉग को खाने वाला आ गया स्नेक, तो स्नेक आ गया हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो जो एनर्जी है वो ग्रास में की फ्रॉग में जा रही है, फ्रॉग में से वो स्पेस जो हमारा स्नेक है उसके अंदर जा रही है। तो क्या एनर्जी ऐसे वापस आएगी? नहीं, क्योंकि एनर्जी एक डायरेक्शन के अंदर ही फ्लो होगी, जिसको हम यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं, जो कि इकोसिस्टम के अंदर होता है। नेक्स्ट में फिफ्थ नंबर का सवाल, ब्रेक डाउन ऑफ डेट्रीज इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। ओके, 2017 को सवाल आया था। नेक्स्ट में 6 नंबर का सवाल, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। ये अगेन रिपीट हुआ है सवाल, जिसका आंसर है ह्यूमिफिकेशन, 2017 को आया था। नेक्स्ट में इन फूड चेन हर्बीवोरस रिप्रेजेंटेटिव। अब जो हर्बीवोरस है जो ग्रास को खाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जो प्राइमरी कंज्यूमर है, मतलब इसको ही हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। ठीक है, तो हर्बीवोरस तो वो कौन से होते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। जो प्रोड्यूसर कौन है, ग्रास। ग्रास मतलब ही हर्ब, और जो हर्ब को खाता है उसको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को ही हम हर्बीवोरस कहते हैं, क्योंकि वो ग्रास को खाते हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूसर को खाते हैं, इसलिए वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। नेक्स्ट में 8 नंबर का सवाल, द एनर्जी एंटर इन इकोसिस्टम थ्रू। जो एनर्जी इकोसिस्टम के अंदर एंटर हो रही है ना वो किससे स्टार्ट हो रही है, ग्रास से, मतलब किससे, प्रोड्यूसर से। तो ये ध्यान में रखना। तो इसका आंसर होगा डी, प्रोड्यूसर। ये 2018 में सवाल पूछा गया है, ये भी 2018 में, ये मार्च या जुलाई के अंदर। नेक्स्ट में जो सवाल है इकोसिस्टम के ऊपर वो है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जो टोटल बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है हमारे इकोसिस्टम के अंदर, उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। टोटल बायोमास, बायोमास में आपके प्लांट्स आ गए, जो प्रोडक्ट्स आ गए प्लांट के, एनिमल्स आ गए, वो सारी एनर्जी आ गई, उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट में व्हाट इज ह्यूमिफिकेशन। अब ह्यूमिफिकेशन में आपको पता है
जो डीकम्पोजिशन प्रोसेस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ह्यूमिफिकेशन, जिसके अंदर पार्शियली जो ऑर्गेनिक मैटर है, कंपाउंड्स है, उनको डिकम्पोज किया जाता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर डीकम्पोजर का रोल क्या होता है, तो ये आपको बोला गया है। नेक्स्ट में फोर्थ नंबर का, व्हाट इज लीचिंग, अब लीचिंग में क्या होता है, जो कि हमारा ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होता है उसको जो सॉइल है उसके अंदर वो नीचे एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में फिफ्थ नंबर का, व्हाट इज ह्यूमिफिकेशन, वही सम यहाँ पे सवाल आपको 2016 में भी 2019 में भी सवाल पूछा गया था, हो सकता है ये ह्यूमिफिकेशन का सवाल 2023 में आ जाए। नेक्स्ट में जो है इकोसिस्टम के अंदर इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर सवाल आया था, गिव द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स। अब जैसे वो पिरामिड आपको बनाना है, कौन सा पिरामिड, तो यहाँ पे बताता हूँ मैं, वो वाला पिरामिड जो ये, जिसके अंदर सबसे पहले कौन आएगा, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा प्रोड्यूसर, ओके, उसके बाद आएगा प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद आएगा टर्चरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये है, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, प्रोड्यूसर का, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर, उससे कम टर्चरी कंज्यूमर। तो ये होता है हमारा पिरामिड, तो वो आपको बनाना है यहाँ पे, एनर्जी पिरामिड। 2018 को सवाल आया था। न्यूट्रिएंट साइकिल में आपको कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल होती है, दो साइकिल में से एक साइकिल के ऊपर हर साल सवाल पूछा जाता है। जैसे 2016 में कार्बन साइकिल के ऊपर सवाल पूछा गया था, 2017 में भी कार्बन साइकिल के ऊपर सवाल पूछा गया था। हर साल एक साइकिल के ऊपर मुझे लगता है 1-2 मार्क के लिए सवाल आता है, तो आपको दोनों में से दोनों साइकिल करके जानी है, ओके। मतलब एक सवाल पे 100% आपको पूछा जाएगा जो साइकिल के ऊपर दोनों से एक, ठीक है। जैसे कि कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल किससे होती है, ओके। तो आप देखो, साइकिल हम किसको कहते हैं, जो बार बार रिपीट हो उसको साइकिल कहा जाता है। तो यहाँ पे एनवायरमेंट में क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो एनवायरमेंट में होने के कारण, ठीक है, हवा में होता है एनवायरमेंट में, तो उसको कौन यूज़ करते हैं, प्लांट यूज़ करते हैं। कौन से प्रोसेस के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके अंदर गया, प्लांट के अंदर गया। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुआ और वो प्लांट के अंदर चला गया। प्लांट को कौन खाता है, एनिमल खाता है, तो वो एनिमल, तो एनिमल के अंदर क्या हो गया, कार्बन चला गया, ठीक है। कार्बन किसके अंदर चला गया, एनिमल। जब एनिमल की डेथ होगी तो वो कार्बन किसके अंदर चला जाएगा, सॉइल के अंदर। तो सॉइल के अंदर चला गया मतलब वो किसके अंदर चला गया, एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो सॉइल के अंदर जाने के बाद वो उसका फॉसिल बनता है, फॉसिल में ही आपका आएगा फ्यूल, जैसे कि पेट्रोल, तो वो क्या है, कार्बन का ही फॉर्म है। तो वापस जब हम उसको व्हीकल में डालेंगे तो अगेन वो जो व्हीकल है, व्हीकल में से कार्बन डाइऑक्साइड अगेन एनवायरनमेंट में चला जाएगा। मतलब ये ऐसी साइकिल होती है, जो कार्बन है वो पूरे एनिमल्स के बॉडी से ट्रांसफर होकर फिर उसके स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाता है, जिसको हम कार्बन साइकिल कहते हैं। तो उसका आपको डायग्राम निकालना है वहाँ पे। इकोलॉजिकल सक्सेशन में आएगा, व्हाट इज इन बाय इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब क्या, अब पर्टिकुलर एक जगह है, ठीक है। तो ये हमारी एक पर्टिकुलर जगह है, इस जगह में नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स है या फिर स्पेसिस है वो कम है, इतनी है, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसिस बढ़ जाते हैं पर्टिकुलर टाइम के बाद, उसको ही हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पेसिस के अंदर डेंसिटी बढ़ना, किसकी, एनिमल्स की या फिर प्लांट्स की, ठीक है, स्पेसिस की डेंसिटी इंक्रीज होना, जिसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, ओके। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय पॉइनर स्पेसिस, 2022 को सवाल पूछा गया था। पॉइनर स्पेसिस मतलब क्या। अब यहाँ पे हमारे पास ये दूसरा एक एरिया है, एरिया नंबर बी, ठीक है, ये एरिया नंबर ए, एरिया नंबर बी। तो जो एरिया नंबर ए है जिसके अंदर कोई भी स्पेसिस नहीं है, ये बंजर ज़मीन है, तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रास उगेगी। तो ग्रास ने क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट किया, ओके, स्पेसिस मतलब लाइफ को स्टार्ट किया, और जिस स्पेसिस ने उस जगह पे स्टार्टिंग किया उसको हम पॉइनर स्पेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइनर स्पेसिस। तो वो होगा हमारा पॉइनर स्पेसिस। नेक्स्ट में थर्ड नंबर का, व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, ऊपर में सवाल ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट में इकोसिस्टम सर्विस, मेंशन एनी टू इकोलॉजिकल सर्विस फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। मतलब इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल कैसे फ़ायदा होता है एनिमल को, तो बहुत सारा फ़ायदा होता है, जैसे कि रहने का फ़ायदा होता है, फूड का फ़ायदा होता है, अदर सारे मटेरियल जो हमें नेचर से मिलते हैं। मतलब इतनी बोल नहीं सकते कि इतना जो फ़ायदा है हमें नेचर का होता है, लेकिन हम नेचर की कदर नहीं करते, क्योंकि वो लॉ हम भूल गए जो कि इतना दोगे उतना मिलेगा। हम नेचर से सिर्फ ले रहे हैं, उनको देने की कोई मतलब इच्छा नहीं है, किसकी पेड़ लगाने की किसी की इच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा हवा सब कुछ चाहता है, अच्छी प्योर हवा मिलनी सबको लगता है कि मुझे मिले, अच्छा ऑक्सीजन मेरे को मिला, ऐसा सबको लगता है, लेकिन प्लांट लगाने को कोई तैयार नहीं है, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। वो इकोसिस्टम सर्विस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था।
ये हमारा है चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो के ऊपर अब तक पूछे गए सभी सवाल। ये ज़्यादा चैप्टर बड़ा नहीं है, इजी चैप्टर है, जनरल है, एनवायरमेंटल के ऊपर है और मुझे लगता है आप इसको आसानी से कर सकते हो। 3 मार्क का ही ये हमारा चैप्टर रहेगा। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।